हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि कल कल वाले वीडियो में हम बताए थे कि आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक पढ़ाए थे, ठीक है। और आज हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मतलब रेलवे ऑल एग्जाम के लिए यूथ पब्लिकेशन का मैथ का बुक का सीरीज लाए हैं, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन से शुरू करते हैं और ऑल चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं यूथ पब्लिकेशन का रेशियो प्रोपोर्शन के लिए, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, ठीक है। और यूथ पब्लिकेशन का टोटल बुक में जितना क्वेश्चन है हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है। कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यानी कि क्लास 10th में विद्यार्थियों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो 64 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है फ्रेंड्स वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 16 अधिक है। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात हम लोग से पूछा जा रहा है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं फ्रेंड्स? टोटल विद्यार्थी है 64, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या, बॉय की संख्या, हम मान लेते हैं दोनों की संख्या क्या है? x है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 16 अधिक है। हम इन दोनों को अनुपात में बांट दिए। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 16 बराबर में 64। तो 2x अपने जगह पे रहेगा, ये 16 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 64 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 48 हो जाएगा। x से कटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 24 आ जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? अब हम लोग से पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या x का मान कितना है? 24, और यहाँ बॉय की संख्या कितना है? x। तो ये हो गया बॉय की संख्या। तो बॉय की संख्या हो गया टोटल 24, बॉय की संख्या हो गया 24 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 64। कटा दिया जाए इसको, 8 से 8 का 24, 8 64, तो 3/8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? तो ये तो जो मेथड बताया है फ्रेंड्स आप लोग को, पहला मेथड, ऐसे तो सब लोग बनाएंगे। इसका ये मेथड नंबर 2 देखते हैं, है ना। चलिए, तो मेथड नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे हम लोग। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 64 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये गर्ल्स हो गया और ये बॉय हो गया। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थियों जो क्लास 10th में 64 है, तो 32 हो जाएगी गर्ल्स और 32 हो जाएगा बॉय, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2 है, हम मान लेते हैं कि 64 को क्लास 10th में विद्यार्थी है, जिसमें से गर्ल्स 32 गो और 32 गो बॉय हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, जो लड़की की संख्या है फ्रेंड्स लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो अधिक कौन है? गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या अधिक है बॉय से, तो 16 को भी हम मान लेते हैं कि 8 गो गर्ल्स हो गई और 8 गो क्या होगा? बॉय होगा। तो जो अधिक रहेगा उसमें ऐड कर देंगे और जो कम रहेगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 32 8 कितना हो जाएगा? 40, और 32 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 24 हो जाएगा। देखिए 40 और 24 कितना हो गया? 64। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 24। हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या कितना है? 24 है, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 64। कटा देंगे 8 से, 8 का 24, 8 64, 3/8। इसको अनुपात में हम लोग लिखेंगे तो 3 अनुपात कितना लिख सकते हैं? 8। यही हो जाएगा आंसर। तो ये मेथड नंबर 1 था और ये मेथड नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। नंबरिंग इधर उधर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढने में समय लग रहा है नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। कितना रुपया? 1470 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स, 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होती है, मोहन को पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहां देखिए, ए से अनंत और एम से मोहन, अनंत और मोहन के बीच जो अनुपात है 3:4 है। अच्छा, इन लोगों को टोटल अगर हम अनुपात में योग देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल धनराशि कितनी है? 1470, तो 7 रेशियो के मान 1470 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, 210। एक रेशियो का मान हो गया 210। अब हम लोग से जिस व्यक्ति का भी पूछे, अनंत का पूछे या मोहन का पूछे, जिसका भी पूछेगा उसमें एक रेशियो का मान जाके क्या करेगा? गुना करा देगा। तो मोहन को पूछ रहा है कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मोहन का कितना है फ्रेंड्स? मोहन का है 4, तो एक रेशियो का मान 210, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 840। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात मेथड नंबर 1 जो है सभी लोगों को समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, अगर एग्जाम हॉल में आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिएगा कि 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। तब मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पे देखिए, अनुपात का टोटल योग कितना हो गया फ्रेंड? 7 हो गया। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? अनुपात टोटल योग कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा, रुपया कितना है? 1470, तो टोटल रुपया को ऊपर और टोटल अनुपात को नीचे, और जिसका पूछा है मोहन का पूछा है, तो मोहन बराबर, अब मोहन का अनुपात कितना है फ्रेंड्स? 4 है। 7 से कटा देंगे 210 बार में, 4 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 840। क्या मेथड नंबर 2 समझ में आया सभी लोगों को? अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x और y अनुक्रमानुपाती है। जब x बराबर 37 है तो y बराबर 92.5 होता है। जब x बराबर 16 होता है तो y का मान क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन है। देखिए, x अनुक्रमानुपाती y, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जब x बराबर 37 तो y बराबर 92.5, तो x बराबर में k इंटू वाई। k जो है फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। सभी लोगों को बात समझ में आया? अब यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे? x का मान रखेंगे हम लोग 37 बराबर में k इंटू वाई का मान कितना रखेंगे? 92.5। सभी लोगों को बात समझ में आया? पॉइंट हटेगा तो बराबर के पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा बराबर के इधर उतना 0 आएगा। समझ में आया? अब इसको कटा देंगे फ्रेंड्स। सभी लोगों को बात समझ में आया? इसको क्या करेंगे हम लोग? कटा देंगे। अगर हम लोग कटाएंगे इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स? ये कटेगा देखिए, 5 से कटा दिया जाए, 5 7 35 और 5 चौका 20, 5 से 5 एकम 5, 4 इसको देगा तो 5 चौठी 40 और 50 25, ठीक है फ्रेंड्स। 74 से 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट 925
अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है फ्रेंड्स, x का मान है 37 बराबर में k इंटू वाई का मान है 92.5। अगर हम लोग 37 से डायरेक्ट काटेंगे तो 2.5 बार में कटेगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ठीक है, अब आप कहिएगा कि आप डायरेक्ट कैसे कटा गया, आप तो रट्टा मार कर आए हैं। अब जो समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया, k इंटू 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो बराबर के इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 आ जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? तो k बराबर के इधर 10 से गुना वाला चीज बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आएगा। 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 25। कटा दिया जाए 5 से, 5 दूनी का 10, 50 25। k का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 2/5। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? k का मान आ गया कितना, 2/5। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है जब x बराबर 16 तो y का मान क्या होगा। अब कह रहा है कि x के जगह पे आप 16 रखिए तो y का मान क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो x बराबर k इंटू वाई, क्या कह रहा है कि x के जगह पे आप 16 रखिए तो y का मान हमको बताइए। तो x के जगह पे हम लोग 16 रखेंगे और k का मान कितना है फ्रेंड्स, 2/5। तो k के जगह पे हम लोग रखेंगे 2/5 इंटू में y। बराबर में अगर ऊपर ऊपर मान कटेगा तो कटा दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 2 एकम 2 और 2 अठी 16, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 अठी 40। और यही पूछ रहा था हम लोग से फ्रेंड्स। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? देखिए x अनुक्रमानुपाती y, x बराबर में क्या है, k इंटू वाई। k क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है फ्रेंड्स, कांस्टेंट है। कह रहा है कि x का मान 37 है और y का मान 92.5 है। तो x के जगह पर हम लोग 37 रख लिए और k का मान नहीं दिया है और y का मान कितना रखने के लिए बोल रहे हैं, 92.5। 37 से हम लोग डायरेक्ट कटा दिए 92.5 को, तो कितना बार में कटा, 2.5 बार में। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा बराबर के इधर उतना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि k इंटू 2.5, ये दोनों आपस में क्या है, गुना में है। गुना वाला चीज बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आता है, बटा में आता है। तो बराबर के इधर कितना है, 10। ये 2.5 गुना में है, सॉरी पॉइंट टूट गया है 25 से। 25 बराबर के इधर आएगा गुना वाला चीज तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। 2 से कटा दिए तो, सॉरी 5 से कटा दिए तो 5 दूनी का 10, 50 25। के का मान कितना आ गया, 2/5। अब कह रहा है आपसे कि x बराबर में 16 हो तो y का मान क्या होगा। तो x बराबर में k इंटू वाई, x के जगह पे कितना रखने के लिए बोल रहा है, 16 रखने के लिए बोल रहा है। तो k का मान कितना है फ्रेंड्स, 2/5 इंटू में y। 2 से कटा दिया 8 बार में, 5 अठी 40। y का मान कितना आ गया, 40। क्या ये सभी लोग को दोबारा जो समझा है समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन इधर उधर करने में, इसके लिए सॉरी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स सभी लोग। यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, ठीक है, और सस्ता सवाल है। ए अनुपात बी का मान है 7:5। इन दोनों का योग कितना है, 12, ठीक है। टोटल इन दोनों का योग कितना आ गया फ्रेंड्स, 12। क्वेश्चन में कितना है, 2400, तो 12 रेशियो का मान 2400। एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान आ गया 200। अब जिसका पूछेगा उसमें एक रेशियो का मान जाके क्या करेगा फ्रेंड्स, गुना करा देगा। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का कितना है, 5। एक रेशियो का मान 200 तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? मेथड नंबर 2 देखेंगे। मेथड नंबर 2 कह रहा है वही कहानी, ए अनुपात बी, इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:5, टोटल कितना हो गया, 12। सभी लोग को बात समझ में आया? तो जिसका पूछेगा उसको पहले लिखा जाएगा टोटल रुपया को ऊपर, और जिसका पूछेगा उसका अनुपात नीचे, सॉरी टोटल रुपया ऊपर और टोटल अनुपात का योग नीचे, और जिसका पूछेगा उसका मान साइड में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 पचे 10। तो बी का मान कितना आ गया, 1000। यही हो जाएगा आंसर। मेथड नंबर 2 समझ में आया?
ये मेथड नंबर 1 समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। सभी लोग को वीडियो समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। x और y को किस अनुपात में बांटा जाता है फ्रेंड्स? x अनुपात y को 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। कह रहा है यदि y का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि ज्ञात करें। y का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स? 2400 रुपया। तो कुल राशि ज्ञात करने की बात कर रहा है, टोटल राशि। तो टोटल कितना है? 4 3 7, मतलब 7 रेशियो का मान हम लोग से पूछ रहे हैं। y का मान कितना दिया है फ्रेंड्स? y का मान दिया है 2400 रुपया। तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना है? 3, और 3 रेशियो का मान है 2400 रुपया। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान हो जाएगा 800। टोटल मूल राशि ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना है? 7। एक रेशियो का मान 800, तो 7 रेशियो का मान कितना होगा? 7 8 5600। क्या ये बात सभी लोग को समझ में आया? टोटल कितना आ गया फ्रेंड्स? 5600 रुपया। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों को बात समझ में आया? ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? हमको बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए, पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 8:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, 3:2 है। दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 है। पहली संख्या में कितना घटाया जा रहा है? पहली संख्या में 8 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है। तो यह अनुपात 8 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें। जब भी आंसर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम ऐसे हैज बना देंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:2। पहली संख्या में से 8 घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में से 6 घटाया जा रहा है, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 8:5 हो जा रहा है। तो संख्या ज्ञात करें। जब आंसर लगाने की बारी आएगा तो हम लोग फर्स्ट अनुपात लेंगे। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन में 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला तो पूछेगा कि संख्या ज्ञात करें, दूसरा पूछेगा संख्याओं का योग ज्ञात करें, और तीसरा पूछेगा कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। हम लोग से संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो पहला मेथड है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 हम बना रहे हैं। इस अनुपात में कुछ ना कुछ मान लिया जाए। तो हम अनुपात में क्या मान लेते फ्रेंड्स? x मान लेते हैं। हम अनुपात को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। 3x और x लगा देते हैं। 3x अनुपात 2x। 3x अनुपात 2x को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। 3x बट्टा में 2x। पहली संख्या में से 8 घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में से 6 घटाया जा रहा है, तो संख्या का अनुपात कितना? 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से गुना करा देंगे तो 3 × 5 = 15x - 5 × 40। बीच में बराबर का चिन्ह है। 8 से गुना करा देंगे। 8 दूनी का 16x, 8 छक 48। x वाले को एक तरफ, अब संख्या को एक तरफ। 15x प्लस में है, बराबर का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 15x घटेगा तो x हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए बराबर का इधर -40 है, इधर -48 है। -48 बराबर का इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो +48 में से -40 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। x का मान 8 आ गया तो संख्या हम लोग निकाल लिया जाए। संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो x के जगह पे कितना रख देंगे? 8,
और यहाँ पे कितना x की जगह पे रख देंगे 8, 8 का 24, पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 8 दूनी का 16, 24 और 16 किस अनुपात में है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? सभी लोगों को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आइए मेथड नंबर 2 इसका देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है बिना x लगाए हुए दो संख्या का अनुपात है 3:2। पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में से 6 घटाया जाता है, तो संख्या का अनुपात कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 8:5 हो जाता है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, इस अनुपात से इस अनुपात में गुना होगा, क्रॉस वाले अनुपात में गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, और इस वाले अनुपात से इस वाले अनुपात में गुना करेंगे 8 दूनी का 16, तो 15 और 16 का इन दोनों का जो डिफरेंट है फ्रेंड्स, कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंट 1 आ रहा है, और एक रेशियो का मान देखेंगे कितना आ रहा है। अब देखिए एक रेशियो का मान हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 × 6 = 48, माइनस कितना हो गया फ्रेंड्स? -48 हो गया, -8 × 5 = 40, और यहाँ पे देखिए 16 और 15 का डिफरेंट का मतलब क्या होता है? माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस छिपा रहता है, और ये वाला -8 में 5 से गुना करेंगे तो -40 हो जाएगा। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, माइनस कितना हो गया? 40 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -48 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 40 में से 48 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8, और इस क्वेश्चन में -8 नहीं लिया जाएगा, एक रेशियो का मान 8 ही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पहले यहाँ पे -40 लिख देते प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या लिख देते? 48 लिख देते, तो -40 माइनस क्या हो जाएगा? +48, 48 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये दोनों बात क्या है फ्रेंड? सेम ही है, आप ऐसे कीजिए चाहे इस तरीका से कीजिए, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब संख्या पूछ रहे तो संख्या में गुना कर दिया जाए, एक रेशियो का मान से गुना कीजिएगा तो 8 × 24, और यहाँ पे एक रेशियो का मान से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी का 16, तो 24 और 16, ये मेथड नंबर 2। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा आप लोग देखिएगा, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो बार बार 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये मेथड नंबर पहला और ये मेथड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, कह रहा है कि बॉय की संख्या 15%, तो 15% हटेगा फ्रेंड्स, तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 से कटा दिए, पंक्तियां ही 15 और 5 से कटेगा तो 20, तो 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लड़कों की संख्या का 15% कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, गर्ल्स की संख्या के 1/3, 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, बॉय और गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है। अगर कटेगा तो बराबर में नीचा नीचा मान कटाएंगे, या कटेगा तो ऊपर ऊपर कटाएंगे, और नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 3 का 9, बॉय की संख्या कितना हो जाएगा? 9, 20 से कम 20, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा? 20। जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो बॉय अनुपात गर्ल्स, तो बॉय का मान कितना हो जाएगा? बॉय वाला गर्ल्स का हो जाएगा, गर्ल्स वाला क्या हो जाएगा? बॉय का, तो बॉय का हो जाएगा 20 और गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 9, तो 20:9, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपये और 975 रुपये दान किया। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। उमेश जी हैं और कपिल जी हैं, तो उमेश जी के पास 750 रुपये था और कपिल जी के पास कितना था 975 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को कटा दीजिए, जो कट कर आएगा वही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब कटा दिया जाए 25 से, 25 तिया 75 और यहाँ देखिए 25 तिया 75 और 97 में से 75 कट जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 97 में से आप 75 कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 22। 22 इसको देगा तो 225, तब 25 नवा कितना होता है? 225। 3 से कटेगा 10 बार में और ये 3 से कटेगा 13 बार में, तो 10:13। फाइनली क्या हो गया? यही आंसर हो गया 10:13। ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी लोग को बात समझ में आया? कितना आसान सा सवाल था। अगला सवाल, ये कौन सा एग्जाम का था? एनटीपीसी 2021 का। क्वेश्चन नंबर 9। के लिए क्षमा चाहते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक जगह एक मीटिंग में नहीं लाए थे। अगला बार से अगला वीडियो में ऐसा नहीं होगा, सीरियल बाई क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 9 कर रहा है कि 742 रुपये को 5:9 का अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा और सस्ता सवाल है। 5:9, इन दोनों का टोटल योग कितना हो गया? 14। 14 रेशियो का मान कितना आ गया? 742। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? देखिए 14 से कटा 14 पचे 70 और 14 तिया 42। एक रेशियो का मान आ गया 53। करे दोनों राशि ज्ञात कीजिए। तो जिसका पूछेगा उसमें एक रेशियो का मान जाके क्या करेगा? गुना कराएगा। 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 47, 477, पंक्ति यहीं 15, 50, 25, 1 26, 265 और 477। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सभी लोग को समझ में आया? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। एक छोटी सी कंपनी है जिसमें वोमेन है और मैन है। ठीक है, इनकी संख्या का जो अनुपात दे रखा है 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुषों कर्मियों की संख्या 90 है, देखिए किसका मान दिया है? पुरुष का मान दिया है। तो यहाँ पे मैन कितना है फ्रेंड्स? 3 और 3 रेशियो का मान है 90। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान हो जाएगा 30। किसका पूछ रहा है? तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है फ्रेंड्स? 5। टोटल संख्या कितना है? 5। तो टोटल का तो पूछ रहा है टोटल कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कितना है? 5। एक रेशियो का मान 30, तो 5 रेशियो का मान 30 पचे 150 और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो संख्या का अंतर, ठीक है, उनके योग के 30% के क्या है? बराबर है। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस 10y और 3 से गुना करा दीजिए तो 3x प्लस 3y। x को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है,
तो 10x प्लस में है, 3x माइनस प्लस में, बराबर किधर रहेगा तो क्या हो जाएगा 7x। ये देखिए 3y प्लस में है, ये माइनस में है, तो 10y बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13y। और जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों मान एक दूसरे के क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x वाला y का हो जाएगा और y वाला किसका हो जाएगा, x का। तो x का मान हो जाएगा 13 और y का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, x अनुपात y का मान कितना हो गया 13:7। ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए तो अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है। देखिए दो व्यक्ति का जो इनकम का अनुपात है वो 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, इनकम का जो अनुपात है वो 7:5 है और उनके जो संगत व्यय का अनुपात 9:7 है और उनके बचत यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करें। मतलब इसका मान पूछ रहे हैं, 7 रेशियो का मान और 5 रेशियो का मान पूछ रहे हैं। बस वही कहानी जो इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे, वो क्वेश्चन आया था, उसका मेथड नंबर 2 बताए थे, उसी तरीका से बना देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है। देखिए 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45, तो 49 और 45 का डिफरेंट कितना हो गया फ्रेंड्स, 49 और 45 का डिफरेंट हो गया 4 और 4 रेशियो का मान देखेंगे कितना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो है अब पुनः हम लोग अनुपात में एक बार पुनः हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार और 7 से गुना कराएंगे 1100 में, तो 11 सते 77,000 हो जाएगा 7700। ठीक है, और फिर ये 5 से हम लोग इसमें गुना कराएंगे और ये 7 से हम लोग इस 7 से 1100 में गुना कराएं। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा 8500। अब 8500 और 7700 का डिफरेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8500 और 7700 का। लगता है हम क्वेश्चन गलत बता दिए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 7 कितना है 5 है। ठीक है, दो व्यक्तियों का इनकम का अनुपात 7:5 है। अब कह रहे हैं उनका संगत व्यय का अनुपात 9 कितना है 7। ठीक है, और यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपए की बचत करते हैं, 1700 रुपये और 1100 रुपए की क्या करते हैं फ्रेंड्स, बचत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45, 49 और 45 का डिफरेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 49 और 45 का डिफरेंट हो जाएगा 4 और इसी को मान लेंगे 4 रेशियो। अगला स्टेप करेंगे, 9 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 9900, 7 से गुना कर देंगे तो 17 7 119, 19,000, 11,900 और 11,900 और 9900 का डिफरेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। इन दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 00 और यहाँ पे देखिए 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 11 में से 9 जाएगा तो 2। 4 रेशियो का मान 2000, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 पचे 20, 500 हो जाएगा। संख्या पूछा है, संख्या कितना है 7 और कितना है अनुपात में 5। पहली संख्या इसको मान लेंगे पहली और इसको मान लेंगे दूसरी। तो पहली संख्या है 7, 1 रेशियो का मान हो गया 500, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3500। दूसरी संख्या है 5, 1 रेशियो का मान है 500, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2500। तो 3500 और 2500, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सभी लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 रुपया और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। मतलब पहले से उन लोग के बैंक खातों में जो पैसा था 47,000 रुपया था और कितना था 54,000 रुपये। 47,000 और 54,000 रुपया जो है पहले से उनके बैंक अकाउंट में जमा था। 2,000 रुपया बोनस के तौर पे मिला, ठीक है। तो उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सस्ता सवाल है और आसान सवाल है। मतलब पहले से जो था 47,000 रुपया था उनके अकाउंट में और कितना था 54,000 रुपया था और 2,000 बढ़ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 47,000 में 2,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49,000 और 54,000 में 2,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 56,000 रुपया। अब इसी का तो अनुपात पूछा है। अब बताइए कौन सा एग्जाम का है, NTPC। 30 से 30 क्या हो जाएगा खत्म, 7 से 7 7 49 और 7 8 56, 7:8। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे 14 नंबर। चलिए ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, रेशियो पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि है, ठीक है, यदि है और यहाँ पे मान है। यदि x का 10% y के 15% के बराबर है। देखिए x का माने गुना होता है 10%, कॉमा का मतलब भी बराबर होता है, y के 15% के क्या है बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज बराबर में जितना मान कटेगा उतना कटा दिया जाए। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 से 5 दूनी का 10, अपन यही 15। जब दो मान बराबर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाता है चेंज, x वाला y का और y वाला x का। तो x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान 2, 3:2। ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, आइए उसको भी खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लिया जाए x और y, योगफल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस हो जाता है। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है 80 है और यही दोनों संख्या का अंतर कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। चलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, y प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, एक से कितना हो जाएगा 2x, 80 8 कितना हो जाएगा 88, 2 से कटा दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा 44, ठीक है। देखेंगे 44, अच्छा 44 है। y का मान कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आप इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं y का मान। x का मान कितना आ गया 44, तो x के जगह पे 44 रख दीजिएगा, प्लस में है बराबर के उधर जाके घट जाएगा, तो 80 में से 44 घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 36। और इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, x अनुपात पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, x का मान आ गया 44 और y का मान कितना आ गया 36। 4 से कटा देंगे 11 बार में, 4 से कटा दीजिए 9 बार में, 11:9, ठीक है फ्रेंड्स। सभी लोगों को समझ में आया? तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को जो है समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब वीडियो अपलोड हो। तो आज का सेशन के बारे में हमको कमेंट करके चर्चा कीजिएगा। कल का सेशन आएगा 15 से 30 तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।